बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। क्या हुआ? सही चल रहा है क्या? हाँ, तो मैं थोड़ा शब्द गा लेता हूँ फिर। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। कोई राम का प्यारा, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी का विशेष प्यारा कोई बिरला आत्माएं समझ पाएगी। गुरुपद सेवै बिरला कोई, जहाँ पर कृपा साहिब की हुई। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। दास गरीब कहे नर लोई, सतगुरु को पहचाने बिरला कोई। खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। गुरु से लगन कठिन है भाई, कोई बिरला। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। सत्संग समझी मीरा बाई, करी सतनाम की कमाई। सत्संग समझी मीरा बाई, करी सतनाम की कमाई। गुरु रविदास की शरणा आई, तब पाया मोक्ष द्वारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। गुरु रविदास की शरणा आई, कौन? मीराबाई। तब पाया मोक्ष द्वारा, मोक्ष नहीं पाया, मोक्ष का दरवाजा मिला। मोक्ष नहीं पाया मीराबाई ने, केवल मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिला। तब पाया मोक्ष द्वारा, मोक्ष नहीं हुआ। सत्संग समझा सेऊ श्याणा, हो गया साहिब कबीर का आना। सत्संग समझा सेऊ श्याणा, हो गया साहिब कबीर का आना। नेकी समन न खिला दिया खाना, वो अमर हुआ मणियारा। देखो भाई और बहनों, दो बातें, अध्यात्म है, अध्यात्म है ये। नेकी सम्मन ने खिला दिया खाना, क्योंकि नेकी और सम्मन उस समय अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानते थे। अपने गुरु को भगवान मानकर उनको भोग लगाने के लिए भंडारा नहीं बनाया, केवल अपने गुरु जी को खाना खिलाने के लिए बनाया था। इसलिए परमात्मा यहां पर खाना शब्द यूज कर रहे हैं। नेकी सम्मन ने खिला दिया खाना, वो अमर हुआ मणियारा। और बाद में परमात्मा ने उस भंडारे को फिर उसको प्रसाद कहा। आओ सेऊ जीम लो, यो प्रेम प्रसाद। बाद में परमात्मा ने उसको प्रसाद की संज्ञा दी, जब खुद खाने बैठे कि अब मैं भोग लगाऊंगा, मेरे भोग लगाने के बाद फिर यह प्रसाद बनेगा। बाकी नेकी ने और सम्मन ने गुरु को भगवान मान के भोजन नहीं बनाया था। उस समय कोई गुरु को परमात्मा मानता ही नहीं था, तो परमात्मा खाने की संज्ञा दे रहे हैं। और प्रसाद तो परमात्मा ने बाद में कहा कि अब मैं खाऊंगा, अब ये प्रसाद होगा। सत्संग समझा सेऊ श्याणा, हो गया साहिब कबीर का आना। सत्संग समझा सेऊ श्याणा, हो गया साहिब कबीर का आना। नेकी समन ने खिला दिया खाना, वो अमर हुआ मणियारा।
है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। सत्संग समझा अब्राहिम सुल्तानी, तज गया बलक बुखारा रजधानी। सत्संग समझा अब्राहिम सुल्तानी, तज गया बलक बुखारा रजधानी। वो पा गए मोक्ष निशानी, सतगुरु ने पार उतारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग। सर्वप्रथम हमने अपने गुरुदेव का संग किया, उनके सत्संगों का संग किया। उसके बाद हमने साध संगति का संग किया, सच्चे भक्तों का संग किया, दृढ़ भक्तों का संग किया हमने। इससे मोक्ष के दरवाजे खुलते हैं। सत्संग ना समझा रावण अभिमानी, मर गया करवा के कुणबा घाणी। सत्संग ना समझा रावण अभिमानी, मर गया करवा के कुणबा घाणी। मंदोदरी थी शाणी, ले लिया मुनिंद्र गुरु का सहारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। मंदोदरी थी शाणी, ले लिया मुनिंद्र गुरु का सहारा। परमात्मा कहते हैं डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा जरजरा, उत्तर चले फड़क। आप समुद्र में हो, नाव में सवारी कर रहे हो, और नाव में छेद हो गया, पानी भर गया, आपको पता डूबेगी, मरेंगे। और बराबर में यदि कोई बढ़िया नाव आके खड़ी हो जाए, समझदार आदमी तुरंत उसका सहारा ले लेता है। तो गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में जब ये जेल में बैठकर लीला कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे, तो जो समझदार भगत थे उन्होंने देखा ये सतलोक आश्रम रूपी नौका में तो छेद हो गया, ये तो सारे मर्यादा तोड़ के भैया उल्टे काम कर रहे हैं, तो राजनीति में घुस गए, भाईचारे में घुस गए। और उन्होंने देखा भैया सात संगति बिल्कुल लीक प्रूफ नौका है, बिल्कुल बढ़िया नाव खड़ी है सात संगति। तुरंत आ गए, बेड़ा देखा जरजरा, उत्तर चले फड़क। तो सात संगति का सहारा ले लिया भाई बहनों ने, और आज भवसागर से पार होते जा रहे हैं। सत्संग ना समझा कंस करोधी, बिन सत्संग बुद्धि हो जा बोधी। सत्संग ना समझा कंस करोधी, बिन सत्संग बुद्धि हो जा बोधी। बोधि यानी कमजोर, बुद्धि कमजोर हो जाती है बिना सत्संग के, बिना दृढ़ भक्तों की संगति के, बिना सतगुरु की संगति के। ना जगह छुपन ने छोड़ी, जब आखिर सन ने मारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। अब बहुत सारे भाई बहन कह देते हैं भाई तुम्हारे गुरुजी इतने बड़े भगवान थे तो 11 साल जेल में क्यों रहे, तुरंत क्यों नहीं आ गए? हमारे श्री कृष्ण जी ने तो जन्म लेते ही सातों ताले तोड़ दिए। अब भैया ये भी बहुत गहरा ज्ञान है, तत्व ज्ञान से समझ में आएगा। वो ताले तोड़ने वाला तुम्हारा श्री कृष्ण नहीं था, वो तो बालक था, बेचारा शिशु था। ये कबीर भगवान सदगुरु रामपाल जी हैं, सारा खेल यही खेलते हैं अपनी आत्माओं के लिए। अगर वो ताले तुम्हारे श्री कृष्ण भगवान ने तोड़े होते तो श्री कृष्ण भगवान के ताले तोड़कर जेल से बाहर आने के बाद भी 14 साल तक उनके माता पिता जेल में क्यों रहे? अपने माता पिता को भी ले आता अपने पीछे पीछे जेल से बाहर, खुद क्यों आ गया बाहर? अपने माता पिता को क्यों नहीं लाया? देवकी को क्यों नहीं निकाला?
14 साल तक उसके माता पिता जेल में क्यों रहे, कंस की जेल में? तो जेल से बाहर निकालने वाला श्री कृष्ण नहीं था, श्री कृष्ण को जेल से बाहर निकालने वाले कबीर भगवान थे। सत्संग ना समझा हिरणाकुश अन्यायी, राम के जन से राड जोगाई। सत्संग ना समझा हिरणाकुश अन्यायी, राम के जन से राड बढ़ाई। बिन सत्संग छाती तुड़वाई, हरि ने धरा रूप जगत से न्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। हरि ने दया रूप जगत से न्यारा, नरसिंह रूप बनाया था भगवान ने, गुरुदेव ने। अब भाई और बहनों, ब्रह्मा जी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि हिरणाकुश को वरदान दिया था श्री ब्रह्मा जी ने। अब बाद में हिरणाकुश को मारना ब्रह्मा जी के बस की बात नहीं थी। ये तो जिसने लख 84 योनि बनाई है ना, वही परमात्मा। तो लख 84 किसने बनाई? लख 84 योनि का तू सिरजनहारा। कौन? कबीर भगवान। तो परमात्मा ने जो नरसिंह रूप बनाया था, लख 84 योनि से भी भिन्न था वो नरसिंह रूप। लख 84 योनि में ऐसा कोई नहीं है। दया रूप जगत से न्यारा, लख 84 योनि से भिन्न परमात्मा ने अलग रूप बनाया समर्थ ने। ये तो जितने चाहे उतने रूप बना दे भगवान। सत्संग समझा नानक देव कीनी, गुरु चरणों की सेव। सत्संग समझा नानक देव कीनी, गुरु चरणों की सेव। अब बताओ, सेवा जो है किसकी करनी चाहिए? गुरु जी की, गुरु चरणों की, यानी अपने सतगुरु की सेवा। उनको भोग लगाना, चरण सेवा करना, चरण धोना, उनकी आरती उतारना, उनके प्रत्येक नियम मर्यादा में चलना, ये होता है गुरु की सेवा। और सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन कर रहे हैं गायों की सेवा, हैं? ये कर रहे हैं मोटर पाइप वाली सेवा, जगत की सेवा, काल की सेवा। अपना अनमोल समय, हे भगवान, हे परमात्मा, सतलोक से आने के बाद गुरुदेव भगवान ने एक भी क्षण आप और हम भगत भाई बहनों का बर्बाद नहीं करवाया। और अब जेल से बाहर आने के बाद अब परमात्मा भक्ति नहीं करवा रहे, अब परमात्मा समय बर्बाद करवा रहे हैं, समय ही बर्बाद करवा रहे हैं। और अब आगे जो उनकी शरण में आएगा उनका भी समय ही बर्बाद करवाएंगे, भक्ति नहीं करवाएंगे। क्योंकि अब भक्ति कोई करेगा भी नहीं। जितनी आत्माएं थी भक्ति करने वाली, उन आत्माओं से परमात्मा भक्ति करवा रहे हैं। अब आगे कोई भक्ति करेगा भी नहीं, और परमात्मा अब अपनी सेवा आगे करवाएंगे भी नहीं। अब परमात्मा दुनिया से काल की बेगार ही करवाएंगे, और काल की बेगारी परमात्मा करवा रहे हैं। आपको गुरुदेव भगवान का एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूँ। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? सतलोक आश्रम, सतलोक आश्रम धनाना का है ये। अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है। किसी जवान से लड़के ने गुरुदेव से नाम उपदेश लिया, और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना भाई और बहनों। गुरुदेव भगवान कह रहे, आजा बेटा, आजा 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 मेरे प्यारे बेटे, आजा आजा आजा। क्योंकि मजदूर हाथ लग गए ना, बढ़िया जवान। और क्या कह रहे हैं? बस अब तुमने एक ही काम करना, बस हमारे साथ मिलके सेवा करो तुम। और सेवा क्या करनी है? कांधे पे डाल के कट्टे और गांव गांव पहुंचाओ। क्या कह रहे हैं परमात्मा, सुन लो। अरे तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो, आजा आजा, जल्दी समझना चाहिए। आजा, अरे इनको भी समझाओ, बुढ़ा ने भी। तुम आजा आजा बेटा, आजा आजा। बहुत खुशी है मुझे। युवा जुड़ेंगे ना हमारे साथ बेटा, फिर जन सेवा कराएंगे हम। जन सेवा हमने तुम्हारी सिर्फ नो है, तुम सेवा करियो हमारे साथ लायक है। कंधे पे धर के कट्टा, कंधे पे धर के काटा। अब तो जी छोटे से ले बड़े तक सब में आपका मुंह है। आपके काम देख के, आपकी सेवा देख के
हर कोई यही सोचता है कि सेवा बढ़ जाएगी, खाद बीज सब जगह जाएगा, तो अपना आप जैसे जमाना की जरूरत पड़ेगी। तो सिर्फ इतना है भाई, सेवा में साथ जा, बिल्कुल जी, दर्जा कम दे बकट्टा गुरु जी के साथ घर कर दे, इतना सा साथ चाहिए थारा। और क्या कह रहे गुरुदेव, अब तुम्हारे जैसे जवानों की जरूरत पड़ेगी, अब हमारी जन सेवा बढ़ेगी, खाद बीज का हम लोग जो है वितरण करेंगे, गांव-गांव में खाद बांटेंगे, तुम्हारे जैसे जवानों की जरूरत पड़ेगी। अब तुम केवल इतना करो, धर के कंधे पे कट्टा और गांव-गांव खाद बांटो। क्या कह रहे परमात्मा, सुन लो ध्यान से। आपका मुंह है आपके काम देख के, आपकी सेवा देख के हर कोई यही सोचता है कि सेवा बढ़ जाएगी, खाद बीज सब जगह जाएगा, तो अपना आप जैसे जमाना की जरूरत पड़ेगी। तो सिर्फ इतना है भाई, सेवा में साथ जा, बिल्कुल जी, दर्जा कम दे बकट्टा गुरु जी के साथ घर कर दे, इतना सा साथ चाहिए थारा। और बस तुम्हारा मुझे अब इतना सा साथ चाहिए कि अब हमारी सेवा बढ़ेगी, अब हमारी सेवा बढ़ेगी। कौन सी सेवा? खाद बांटने की। अब तुम जवान लड़कों की हमें जरूरत पड़ेगी, कंधे पे डाल के कट्टा अगले के दरवाजे पे पटक दे। अब भाई और बहनों, गुरु सेवा नहीं है इन आश्रमों में, सतगुरु सेवा नहीं है। अब जगत की सेवा है, काल की सेवा है, बेगार है। अब वहां कोई भक्ति नहीं है, ना परमात्मा किसी से भक्ति करवाएगा। नाम लो, करो ना करो, मर्यादा में रहो ना रहो, तुम जानो। ये मौका भगवान ने सतगुरु सेवा का केवल साध संगति को बख्शा है परमात्मा ने। ये 11 साल की उस मेहनत का नतीजा है जो हम साध संगति से जुड़े रहे। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? सत्संग समझा नानक देव कीनी, गुरु चरणों की सेव। सत्संग समझा नानक देव कीनी, गुरु चरणों की सेव। तार दिया लोक लाज का लेव, किया साहिब कबीर गुरु प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। सत्संग समझा मोर ध्वज, संग में लड़का ताम्र ध्वज। सत्संग समझा ज्ञानी मोर ध्वज, संग में लड़का ताम्र ध्वज। रानी ने पूरा किया फर्ज, धरा बेटे के सिर आरा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। रानी ने पूरा किया फर्ज, धरा बेटे के सिर आरा। अब भाई और बहनों, अपने बेटे के सिर पर आरा रख के उसको बीच से चीरना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे ऐसे बलिदान आप और हम आत्माओं ने दिए थे आज से पहले 4 युगों में। तब जाकर परमात्मा ने आज हमें मोक्ष के लिए साध संगति से जोड़कर सेलेक्ट किया है। ये आप और हम ही थे। ताम्र ध्वज, मोर ध्वज, बड़े बड़े जो परमात्मा उदाहरण देते हैं, सेऊ, शम्मन, नेकी, अर्जुन, सर्जुन, मीराबाई, ये आप और हम ही आत्माएं हैं जिन आत्माओं को परमेश्वर ने अब इस मोक्ष के प्राइम टाइम में सेलेक्ट करके साध संगति से जोड़ दिया। और अब हमें परमात्मा आसानी से मोक्ष देंगे। ये बलिदान परमात्मा ने हमसे पहले ले लिए, क्योंकि वर्तमान में हम देने योग्य नहीं रहे। सत्संग समझी बहन कमाली, कर्मा बाई जाटरी लाली। सत्संग समझी बहन कमाली, कर्मा बाई जाटरी लाली। वा शबरी गई ना खाली, मिले रामचंद्र अवतारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। सत्संग कौन समझी थी? बहन कमाली। कमाली कौन थी?
जो 650 साल पहले परमात्मा के साथ उसकी मुंह बोली बेटी बनकर रहा करती थी। अब परमात्मा क्यों कह रहे हैं भाई कि सत्संग समझी बहन कमाली, क्योंकि कमाली ने सत्संग सुनकर शादी नहीं करवाई, कमाली ने शादी नहीं करवाई। देखो भाई और बहनों, दास को कन्फर्म नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने आज तक कभी भी, जहां तक मैंने सत्संग सुने हैं, परमात्मा ने यह जिक्र नहीं किया कि उस कमाली ने शादी करवाई थी। अब परमात्मा यदि यहां पर यह बात कह रहे हैं कि वो सत्संग को समझ चुकी थी, तो दास को जितनी परमात्मा ने बुद्धि दे रखी है उस हिसाब से दास यही कह सकता है कि कमाली ने शादी नहीं करवाई थी, कि पिताजी मुझे तो मोक्ष करवाना है। जैसे गरीबदास जी की लड़कियों को समझ में आ गई थी बात है, और गरीबदास जी की लड़कियों ने शादी नहीं करवाई, आजीवन ब्रह्मचारी रही, लेकिन उनका दुर्भाग्य उस समय मोक्ष का प्राइम टाइम नहीं था। लेकिन ऐसी जो आत्माएं जो कुर्बानियां देती हैं, उनको फिर परमात्मा कलयुग की पिछली पीढ़ी में साथ संगति से जोड़ते हैं। तो वो बहन कमाली, वो गरीबदास जी की दोनों जो वो लड़कियां थी, वो अब सब भाई और बहनों साथ संगति में हैं, क्योंकि जिन जिन आत्माओं से परमात्मा ने पहले त्याग करवाया है, बलिदान करवाया है, उनसे कुर्बानियां करवाई हैं, जैसे मंसूर, तो अब परमेश्वर उन आत्माओं को साध संगति से जोड़ते हैं फिर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में। तो कमाली ने भी शादी नहीं करवाई कि भैया ये आवन जान बखेड़ा, यहाँ कौन बसा बखेड़ा, ये बच्चे पैदा करके मैं तो सारी जिंदगी निकल लेटरिन पानी पेशाब उठाने में लगी रहूंगी, मोक्ष क्या खाक करवाऊंगी। तो उसने भी शादी नहीं करवाई। कर्माबाई जाटरी लाली, वह सबरी गई ना खाली, मिले रामचंद्र अवतारा। अब रामचंद्र रूप में खुद कबीर भगवान मिले सतगुरु रामपाल जी सबरी को। अरे भैया रामचंद्र तो राजा का लड़का था, वो भैया एक शूद्र जाति की समझे जाने वाली बेलनी के झूठे बेर कैसे खा लेगा। वो झूठे बेर भी परमात्मा कबीर सतगुरु रामपाल जी ने खाए थे, वरना उसका भाई लक्ष्मण नाक चढ़ा चढ़ा के पीछे फेंक रहा था पीछे। तो भगत का साथी भगवान है, भगत की श्रद्धा की भावना, उसकी कदर परमात्मा कर सकता है, राजा नहीं। वह सबरी गई ना खाली, मिले रामचंद्र अवतारा। सत्संग समझा मासे बाल धुरु, मिल गे नारद मुनि से गुरु। सत्संग समझा मासे बाल धुरु, मिल गे नारद मुनि से गुरु। अब जीऊं चाहे मरूं, ऋषि जिना उल्टा कदम हटाना है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। अब देखो भाई और बहनों, सत्संग समझा माँ से बाल धुरु, बाल यानी वो बालक धुरु, 6-7 साल का बच्चा अपनी माँ से, उसकी माँ ने उसको भगत बनाया। हालांकि दया तो परमात्मा की थी, लेकिन माँ ने जब धुरु ने कहा कि माँ राज कैसे मिलता है, तो उसकी माँ ने कहा बेटा राज भगवान देता है, भगवान की भक्ति से मिलता है। उस समय अगर माँ कह देती कि बेटा राज मिलता है छल बल करके, धोखाधड़ी करके, किसी दूसरे राजा को हरा के, उसके राज्य के ऊपर कब्जा करके, वो डाकू बनता है, 1 नंबर का डाकू। लेकिन उसकी माँ ने उसकी दिशा बदल दी कि बेटा राज भगवान देता है। और गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि जय तन चाहिए राजपाट, तो धर ले ध्यान हमारा। इस मेरी वाली भक्ति से ही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। काल की भक्ति से तो नरक मिल सकता है, नरक लग 84। तो सत्संग समझा माँ से बाल दुरु। और आज क्या हो रहा है भाई और बहनों, आज क्या हो रहा है? एक शब्द में परमात्मा क्या कहते हैं, मेरी सुनी तीसी मात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं। मेरी सुनी तीसी मात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं। ये मालिक की वाणी है कि जवानी के होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं।
जवानी के होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं। मेरी सुनी तीसी मात नहीं, जिसने बेटा भगत बनाया है। शत कबीर दवारे थारे पे एक दास भिखारी आया है। आज हमें सुनीति जैसी माई मिल गई। आज ये छोटे छोटे बच्चे जो संकल्प ले रहे हैं, नो शादी नो बर्बादी, आज उनके माता पिता संकल्प दिलवा रहे हैं। वो माएँ संकल्प दिलवा रही हैं ज्ञान को समझकर। तो कल को ये बच्चे ये नहीं कह सकते कि मेरी सुनीति सी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया है। आप भाई बहनों की माताएं जो नो शादी नो बर्बादी का संकल्प ले रहे हैं बचपन से, आपकी माता जो परमात्मा की भगत है, ये तो ध्रुव की माता सुनीति से भी कई गुना ऊपर है, कई गुना ऊपर। खुद का भी कल्याण करवाएगी और अपने बेटे का भी कल्याण करवाएगी। बचपन से ही भक्ति के रंग में रंग रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को। तो भाई और बहनों, छप्पड़ फाड़ दया कर रखी परमात्मा ने। सत्संग समझा मासे बाल धुरु, मिल गे नारद मुनि से गुरु। जब ध्रुव की भक्ति करने की इच्छा हुई, लगन लगा के चला, तो नारद रूप में परमात्मा आ गए। वो नारद नहीं था, नारद तो खुद लग 84 में। नारद के रूप में परमात्मा जी आ गए। ध्रुव को नाम दिया सोहम कि बेटा भक्ति कर, जंगल में कुछ नहीं रखा, जाकर भक्ति कर, इस मंत्र का जाप कर। अब जीऊं चाहे मरूं, ऋषि जिना उल्टा कदम हटाया है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। ध्रुव ने दृढ़ संकल्प कर लिया, अब चाहे जीऊं चाहे मरूं, लेकिन अब उल्टा कदम नहीं हटाऊंगा। और टारगेट क्या था? कि राज्य प्राप्त करूंगा। अब भाई और बहनों, दास ने कहा था कि ध्रुव प्रहलाद तो वर्तमान में जो साध संगति से जुड़े छोटे छोटे बच्चे नो शादी नो बर्बादी का संकल्प कर रहे हैं, ध्रुव प्रहलाद तो उन आत्माओं के पैरों की धूल की बराबर भी नहीं है। ध्रुव प्रहलाद तो अभी नीचे आएंगे, अभी तो स्वर्ग में हैं। अभी अपने वो कर्म फोड़ने के लिए उस कल की भगवान की जो आगे आएगा विष्णु का अवतार, उसकी सेना में सेनापति बनेंगे, लाखों लोगों को मारेंगे, फिर लग 84 में जाएंगे। इसलिए वो ध्रुव प्रहलाद तो वर्तमान में साथ संगति से जुड़े उन भाई बहनों के जो छोटी छोटी उम्र में नो शादी नो बर्बादी का संकल्प कर रहे हैं, उनके धूल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट मोक्ष होगा। और ध्रुव ने उपदेश लेकर लगन लगाई, राज्य प्राप्ति की, और ये छोटे छोटे बच्चे नाम उपदेश लेकर संकल्प लेकर लगन लगाएंगे शतलोक की, मोक्ष की। तो ध्रुव को अगर भगवान राज्य दे सकता है, तो वर्तमान में तो भैया कलयुग की पिछली पीढ़ी है, हमारा तो ध्यान सतलोक में रहेगा, लगन सतलोक की रहेगी। यहाँ की राज पे तो हम थूकना पसंद नहीं करते। तो क्या परमात्मा राज नहीं देगा? सहज में देगा। उन आत्माओं को तो जो छोटे छोटे बच्चों ने संकल्प कर लिया है, उनको तो सहज में परमात्मा सतलोक में बैठाएगा। सत्संग समझा धन्ना जाट, जिसने बीज दिया था बांट। सत्संग समझा धन्ना जाट, जिसने बीज दिया था बांट। मंगाई ली नाम देव ने घाट, बना बिठल सिरजनहारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। अब देखो भाई और बहनों, एक एक बात हम सभी साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने आज से कई वर्ष पहले ही संकल्प कर लिया था। शंका समाधान की पुस्तक में भी लिख दिया गया था कि हम सत्सेवक जो साध संगति से जुड़े हैं, हम यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे, हम फसल में दवाई का छिड़काव नहीं करेंगे। हम सत्य पुरुष की शरण में हैं, समर्थ की शरण में हैं। और गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों में कई बार जिक्र किया है कि दुनिया यूरिया डाल डाल के जहर खा रही है, जहर, और लोगों को खिला रही है। अब आज हिसार जेल से बाहर आने के बाद अपने परिवार की सलाह पर
क्योंकि ये गांव वाले क्या करते हैं, इनको तो मुफ्त में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो काल प्रेरणा से नए नए आइडिया ये गांव वाले देते हैं सतलोक आश्रम कमेटी को, और सतलोक आश्रम कमेटी सुझाव देती है संत रामपाल जी को कि गुरुजी ऐसा कर दें। गांव वाले ऐसा करने से बहुत खुश हैं। तो गुरुजी क्या कहेंगे, हाँ बच्चों बहुत बढ़िया है, अरे करो करो करो। तो गुरु ने ये यूरिया बांटना शुरू कर दिया, कीटनाशक बांटना शुरू कर दिया, जबकि गुरुजी तो यूरिया और कीटनाशक के विरोध में है। बहुत सारे सत्संगों में परमात्मा ने कहा कि पूरी धरती को जहर बना दिया, जहर। अब परमात्मा जहर बांटेगा, जहर बंटवाएगा। भाई और बहनों, दास की एक एक बात का परमात्मा ने समर्थन किया जेल से बाहर आने के बाद, लेकिन किया है संकेतों में। अब देखो, अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है, सतलोक आश्रम धनाना में सोनीपत से एक बहन सतगुरु रामपाल जी से मिलने आई, उनके दर्शन करने के लिए, और वो बहन मोक्ष मांग रही है। अब हालांकि उस बहन का दुर्भाग्य है, अब मोक्ष उसको नहीं मिलेगा, अब उसको केवल भक्ति मिलेगी, बाकी मोक्ष नहीं है। अब तो लास्ट में परमात्मा उस बहन को क्या कह रहे हैं कि और गुरुदेव कह रहे हैं, और बेटी तू नाम ले, यहां से जुड़, और जो काम भगवान जो पहले किया करता था, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, धना भगत के खेत में उसने काकर बोई थी, परमात्मा ने ज्वार उगा दी। ऐसे ऐसे चमत्कार बेटी आंखों देखेगी, आंखों आने वाले समय में। उस बहन को कह रहे हैं परमात्मा। एक बार ध्यान से सुनो, फिर आपको समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। बड़े बच्चे आए हो, कैसे आना हुआ? बच्चे हुए जी, पहली बार आपके दर्शन करने का मौका मिला है और कुछ जिज्ञासा है। हाँ बताओ बेटी। गुरुजी, जैसे नाम दान तो कई सारे हैं हर जगह। ये पहली बहन है जिसने हिसार जेल से बाहर आने के बाद सतगुरु रामपाल जी से मिलकर मोक्ष की डिमांड की है। पहली बार जिसने पूछा कि गुरुजी मोक्ष कैसे मिलेगा, वो सच्चा बादशाह कैसे मिलेगा, ये पहली बहन है ये। बाकी तो सारे गुरुजी को शाबाशी देने आ रहे हैं। कोई वैन मांगने आ रहा है, कोई खाद का कट्टा मांगने आ रहा है, कोई गौशाला मांगने आ रहा है, कोई तूड़ा मांगने आ रहा है, कोई मोटर पाइप मांगने आ रहा है। मोक्ष मांगने कोई नहीं आया। लोग तो नाम भी नहीं ले रहे, और ये बहन मोक्ष की बात कर रही है। लेकिन भाई और बहनों, सकल पदार्थ है जगमाही, भाग बिना नर पावत नहीं। ये बहन लेट हो गई है, बहुत लेट हो गई, मोक्ष नहीं है। क्या कह रही है? जगह पे लिए भी हुए हैं, बात भी हुई है, तो ऐसा मतलब क्या एक साधन हमें मिल सकता है इस दरबार में कि हम मोक्ष को जो है पा सकते हैं, या उस परमात्मा से जो एक है सच्चा बादशाह, उससे मिल सकते हैं? और बेटी कमाल की बात है, एक जो दृढ़ जो एक वो होता है भरोसा, एक विश्वास की इस मार्ग से हमें वो चीजें जो है, यहाँ पहले भरोसा ही होगा बेटी। आप एक बार हमारे ज्ञान सुन दो, ज्ञान सुनो। हमें आपको ऐसा विश्वास दिलाएंगे कि जो भगवान है ना, ये है, और भक्ति यही है। गीता वेद पुराणों से प्रमाणित हमारी साधना है। और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है जो काशी में धारण रूप में आए थे जी, उसके 6 जगह आप बता जाएंगे जिनने भगवान देख गाय फिर वापस छोड़ा उन भगवानों जी गुरु जी। और बेटा करोड़ों आदमी मेरे साथ लाएंगे उसी के कारण। नाम लेते इतने सुख तो पहले सुना कर द्रौपदी का तीर बढ़ा दिया, और धरना भर दिया, खेत में कर बोई थी भी द्वार होगी। इस तरह के चमत्कार को आख्या देखोगे और मोक्ष मिलेगा ना जी गुरु। और धरना भर दिया, खेत में कर बोई थी भी द्वार होगी। इस तरह के चमत्कार को आख्या देखोगे और मोक्ष मिलेगा ना जी गुरु। सुना भाई और बहनों, क्या कह रहे परमात्मा इस बहन को कि नाम दीक्षा लेने के बाद वो चमत्कार होंगे जो पहले हुआ करते थे। द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, धना भगत ने काकर बोई थी, ज्वार हो गई। ऐसे चमत्कार आप रोज देखोगी, प्रत्यक्ष देखोगी। अब बताओ भाई और बहनों, यदि भक्ति करने से अगर इस प्रकार के चमत्कार होते हैं, धना भगत ने खेत में बीज भी नहीं डाला था, यूरिया डालना तो बहुत दूर की बात है, कीटनाशक तो बहुत दूर की बात है, उसने तो ज्वार का बीज भी नहीं डाला था, लेकिन परमात्मा में सच्ची लगन थी। परमात्मा ने उस काकर से ज्वार बना दी बिना यूरिया के। और गुरुदेव कह रहे हैं बेटी, ऐसे चमत्कार आप अपनी आंखों से देखोगी तो बताओ भाई, फिर ये भगवान यूरिया डलवाएगा? जब भक्ति करने से, नाम लेने से इस प्रकार के चमत्कार होते हैं, बिना यूरिया बिना कीटनाशक के बढ़िया फसल होगी, तो परमात्मा खाद डलवाएगा, परमात्मा यूरिया बंटवाएगा, परमात्मा कीटनाशक का फसल के ऊपर जो है वो छिड़काव करवाएगा। इसका मतलब क्या है
ये यूरिया बांटना, कीटनाशक बांटना सतगुरु रामपाल जी का मिशन नहीं है, उनका आदेश नहीं है। ये सारा का सारा उनको सलाह दी जा रही है, इन आश्रम कमेटी वालों के द्वारा सतगुरु रामपाल जी को सलाह दी जा रही है। अब परमात्मा तो भैया क्या करेगा अब आगे, अब भक्ति तो ये करेंगे नहीं, तो परमात्मा ने तो इनको बेगार में लगा के रखना है, मजदूरी में लगा के रखना है। तो परमात्मा इसी प्रकार से अब इनको आगे से आगे इनको तान के रखेगा इनको। बाकी ये भगवान के विधान में नहीं है। और ना हम सत्सेवक भाई बहन कोई भी यूरिया इस प्रकार का खाद वगैरह हम अपने खेतों में नहीं डालते, बिल्कुल भी नहीं डालते हम अपना। और देखो भाई और बहनों, बहुत सारी बातें हैं, परमात्मा ने हर चीज का समाधान अपने सत्संगों में किया हुआ है, हर प्रकार का। अब ये यूरिया कीटनाशक भाई और बहनों 30-40 साल पहले कोई जानता भी नहीं था, ये जानता भी नहीं था कोई। पशुधन था, गाय बैल भैंस रखते थे, बढ़िया खाद डलता था और बढ़िया फसल होती थी शानदार। उस भोजन का आनंद ही कुछ और था। आज उस अन्न का आनंद भी नहीं है जिसमें यूरिया डाला जा रहा है, कीटनाशक डाला जा रहा है। तो हम सत्सेवक बिल्कुल भी गलती ना कर दें, ये हमारे विश्वास की परीक्षा है, ध्यान रख लेना। चाहे फसल ना हो कोई दिक्कत नहीं, भिखारी भी रोड पे भीख मांग के खा रहा है, हम भी खा लेंगे, लेकिन अपने गुरुजी के सत्संग रूपी आदेश के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इस धरती को जहर नहीं बनाएंगे, वो जहर ना हम खुद खाएंगे ना अपने भगवान को खिलाएंगे, क्योंकि हम भोग लगाते हैं। ना हो फसल कोई दिक्कत नहीं, मजदूरी कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, लेकिन खेतों में यूरिया नहीं डालेंगे। फिर भगवान पे विश्वास कहाँ हुआ फिर हमारे को। अब आज से पहले कोई नहीं डालता था, फिर भी फसल बहुत बढ़िया होती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास उनकी पूर्व जन्म की भक्ति होती थी, उनके पुण्य होते थे। तो अब हमारे पुण्य बन रहे हैं ना, अब हम गुरु को परमात्मा मान के साथ संगति से जुड़कर भक्ति करें, हमारे पुण्य बन रहे हैं। परमात्मा देगा। जब धना भगत के खेत में अगर काकर से ज्वार दे सकता है बिना यूरिया, बिना कीटनाशक, बिना बीज के, आज हम वर्तमान में उनकी शरण में हैं। और धना भगत को तो वास्तविक नाम भी नहीं मिला हुआ था, उसको तो तत्वदर्शी संत भी प्राप्त नहीं था। परमात्मा वैसे मिल गए थे कि साधुओं के रूप में, उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के कारण परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया। तो क्या हमारे लिए नहीं करेगा परमात्मा? खड़ा खड़ा करेगा। और क्या होता था आज से पहले, क्या बताया परमात्मा ने? एक विशेष संदेश नंबर 33 में, विशेष संदेश नंबर 33 में, कि पहले जब कोई भी किसान खेत में बीज डालने जाता था, वो पहले अपने इष्ट देव के निमित्त संकल्प कर देता था कि मेरे खेत में जो भी फसल होगी उसका पहला अंश मैं तेरे को चढ़ाऊंगा। यानी जैसे परमात्मा भेली का जिक्र कर रहे हैं, इस सत्संग में गुरुजी कहते हैं ना, वो भाई था अपनी बहन के, वहां गया था, वहां पे वो बैलों से खेती कर रहा था, पास में एक मंडी थी, वहां पर 5 किलो का वो रखा था बेली, वो गुड़ की। तो गुरुदेव ने बताया बीच में, उस सत्संग के बीच में, कि पहले क्या होता था, जब किसान खेत में बीज बोने जाता था तो पहले ही वो जिसको भी अपना भगवान मानता था, देवी को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, किसी माई को, किसी गांव वाले को, वो जिसको भी अपना भगवान मानता था, अपना इष्ट मानता था, वहां संकल्प कर देता था कि जब मेरी फसल तैयार हो जाएगी तो फसल को बेच के पहले मैं 5 किलो गुड़ आपके निमित्त चढ़ाऊंगा, या आपकी खीर बनाऊंगा, आपको भोग लगाऊंगा। तो उनकी फसल बहुत बढ़िया हुआ करती थी। अब वही विधि हमने अपनानी है भाई और बहनों। क्या कह रहे परमात्मा, सुन लो क्या करते थे पहले वो किसान। जिस खेत में वो भक्त गया, दिन में हल चलाया, दोपहर के समय उस समय रेस्ट देते हैं बैलों को, पेड़ के नीचे चला गया। फिर वहां देखा आसपास एक तालाब थी, छोटी सी तलैया जोड़ी, उसमें कुछ पेड़ पेड़ थे, पानी था। बैलों को पानी पिलाने चला गया तो वहां एक मंडी बनी हुई थी, यादगार ही छोटी सी चबूतरा सा बनाकर, उस पे एक बेली गुड़ की रखी थी। बेली पहले 5 किलो का इकट्ठा ही बना करते, वो विशेषकर चढ़ाने के लिए होता था। भेंट अपने देवी देवताओं को किसान चढ़ाते थे, बोल देते थे पहले फसल का पहला वो 5 किलो ऐसे पीर का चढ़ाऊंगा। पीर की मंडी थी, अपने देवी देवताओं को किसान चढ़ाते थे, बोल देते थे पहले फसल का पहला वो 5 किलो ऐसे पीर का चढ़ाऊंगा। पीर की मंडी थी, वो किसान पहले ही बोल दिया करते थे कि मेरे खेत में जो फसल होगी उस फसल से मैं ऐसे मतलब चूरमा बना के चढ़ाऊंगा, या फिर 5 किलो की गुड़ की भेली लाके मैं आपको चढ़ाऊंगा। तो वो पीर भी खुश और बढ़िया उसकी फसल हो जाती थी। होती तो उसके पुण्य से थी, लेकिन उनकी ऐसी मानता थी।
तो भाई और बहनों, आज हमें पीरों का पीर मिल गया, बाबाओं का बाबा सतगुरु रामपाल जी भगवान, और हम तो रोज भोग लगा रहे हैं इनको। वो तो साल में एक बार लगाता था वो किसान, हम तो रोज दिन में 2-2 बार भोग लगा रहे हैं। हमारी फसल कैसे बिगड़ने देगा ये भगवान? हम तो रोज भोग लगा रहे हैं, कैसे बिगड़ने देगा परमात्मा? ये विश्वास की भक्ति है। तो हम सत्सेवक भाई बहनों ने गलती नहीं करने देनी है। प्रत्येक मर्यादा का दृढ़ता से हमने पालन करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मजदूरी करके खा लेंगे, अगर नहीं फसल होगी तो कोई बात नहीं, वो फसल ना होना भी हमारी कोई परीक्षा होगी, कोई दिक्कत नहीं। हम मजदूरी करके, मेहनत करके, रेडी लगा के खा लेंगे कुछ भी बेच के मार्केट में, लेकिन हम जमीन में यूरिया नहीं डालेंगे, कीटनाशक नहीं डालेंगे, जीव हत्या नहीं करेंगे हम। तो परमेश्वर ने सारी विधि बता रखी है, लेकिन परमेश्वर की विधि को ना सतलोक आश्रम वाले अपनाते हैं तो बाकी गांव वाले क्यों अपनाएंगे? अन्यथा परमात्मा का तो ये विधान है भैया। परमात्मा तो कभी किसी को यूरिया नहीं बांटता, जमीन को जहर बनाने की इजाजत नहीं देता ये परमात्मा। कीटनाशक का छिड़काव परमात्मा नहीं करवाता। जो भगवान चींटी को भी सताने का आदेश नहीं देता, वो छिड़काव करवा के अरबों खरबों जीव मरवाएगा वो। ये संतों के काम होते हैं क्या ये? लेकिन संतों से जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग गुरु को मानुष मानते हैं ना, वो गुरु को मन में आया तब वो सलाह दे देते हैं, और गुरु भी फिर वैसी लीला करता है कि बेटा ले, मैं तो लीलाधर हूं, तू मेरे को मानुष मान रहा है तो मैं मानुष ही बन के रहूंगा तेरे साथ। सत्संग समझा धन्ना जाट, जिसने बीज दिया था बांट। सत्संग समझा धन्ना जाट, जिसने बीज दिया था बाट। मंगाई ली नाम देव ने घाट, बुणा बिठल सिरजनहारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। कोई सतगुरु का प्यारा। राम कौन? सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी का कोई प्यारा भगत होगा जो उनके सत्संगों को समझेगा, उनके मिशन अनुसार चलेगा, उनके संकेतों को समझकर भक्ति करेगा। सत्संग समझा भवन वजीर, ले गया घोड़े सुधा शरीर। सत्संग समझा भवन वजीर, ले गया घोड़े सुधा शरीर। उनका होया भजन में सीर, जिनका नाम भरोसा वार्या। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। सत्संग समझा भवन वजीर, मीराबाई का चाचा ससुर। परमात्मा ने घोड़े सहित उस वजीर को और वजीर के उस गुलाम को शय शरीर सतलोक भेज दिया, यानी यहाँ इस काललोक का सतलोक विष्णु लोक। शय शरीर परमात्मा ने उन तीनों को, भवन वजीर को, घोड़े को और गुलाम को, शय शरीर विष्णु लोक में भेज दिया। तो भाई और बहनों, वर्तमान में परमात्मा भक्तों को शय शरीर नहीं भेजेगा क्या? उदाहरण पेश करेंगे गुरुदेव भगवान। उदाहरण पेश, जो जो बातें परमात्मा ने विशेष संदेशों के दौरान साथ संगति में बुलवाई है, वो सारे चमत्कार होंगे आने वाले समय में, सारे चमत्कार। लेकिन आप और हम कोशिश करें उससे पहले पहले निकल लें। इस धरती पर सतयुग आने से पहले पहले आप और हम यहाँ से अपने टिकट कटवा लें। अगर यहाँ पर अगर सुख हो गए तो भाई और बहनों, सुख में ये जीव परमात्मा बहुत जल्दी भूलता है, फिर भाव नहीं बनते। परमेश्वर की अमर वाणी है, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। यानी सुख को परमात्मा ने शत्रु बताया भगत के लिए मोक्ष मार्ग में। सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय से जाए, क्योंकि सुख मिलते ही भाई और बहनों फिर वो भाव नहीं बनेंगे जो भाव दुख में बनते हैं, जो परेशानी में बनते हैं। आज साथ संगति से जुड़कर भी जो भाई बहन थोड़े बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, वो मन में कोई शंका मत करना, दोष पैदा मत कर लेना कि साथ संगति से जुड़कर भी मुझे सुख नहीं हो रहा, मेरे घर में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी रजा है, ये बहुत बड़ी रजा।
अरे सतलोक में ना पाप जाएगा ना पुण्य जाएगा, सतलोक में ना पाप जाएगा ना पुण्य जाएगा। ये पाप और पुण्य का खेल इस काल का चलाया हुआ है। अब सतलोक में जब पाप नहीं जाएगा तो पाप तो परमात्मा हमारे यहाँ पर नष्ट कर देंगे, और पुण्य का क्या करेंगे? पुण्य भी परमात्मा नष्ट करेंगे। अगर परमेश्वर हमें पुण्य देंगे तो हमें सुख होंगे, सुख होंगे तो हम भगवान को भूल जाएंगे। तो पाप और पुण्य परमात्मा नष्ट करेगा हमारे, इसलिए उन भक्तों को ज्यादा सुख नहीं होगा जिनको परमात्मा ने सतलोक भेजना होगा, क्योंकि उनके पाप भी परमात्मा नष्ट करेगा, उनके पुण्य भी परमात्मा जो है वो नष्ट करेगा। और जब हमारे पुण्य नष्ट होंगे तो हमें भाई मतलब सुख कहां से होंगे? तो ये बहुत बड़ी रजा है उन भाई बहनों पर जो गरीबी में जीवन जी रहे हैं, जो अभाव में जीवन जी रहे हैं। कम से कम उस गरीबी में तुम भगवान तो याद कर रहे हो, लेकिन उस गरीबी से तंग होकर भगवान में दोष मत देख लेना, मन में दोष मत लेना कि गुरुजी सबको लाभ हो रहे हैं, गुरुजी तो सबको सब कुछ बांट रहे हैं, मैं तो साथ संगति से जुड़ा हूं गुरुजी कि मैं भक्ति कर रहा हूं, भोग लगा रहा हूं, मेरे घर में ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है? अगर मर्यादा में हो तो इस प्रकार का दोष मन में मत लेना। ये तुम्हारे लिए परमात्मा ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि गुरुजी डॉक्टर हैं और डॉक्टर को पता किस मरीज का किस प्रकार से इलाज करना है। एक मरीज ऐसा है जो एक दिन में ठीक हो जाता है, एक मरीज उसको भैया 1 साल भी लग जाती है, 2 साल भी लग जाती है, अगर कोई कैंसर का कोई एड्स का मरीज है तो हम कितने रोगी हैं, हमारे पाप कर्म कितने भयंकर हैं, हमारे कितने जन्मों से हमारे ये कर्म जो है बिगड़े हुए हैं, ये परमात्मा को पता है। हम रोजाना भोग की आरती करते हैं, हम क्या बोलते हैं? युगन युगन के पाप सब युगन युगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम मैंने जोर किए बद फैल। हे परमात्मा, मेरे योगों योगों के पाप कर्मों को आप जानते हो, जो मैंने बद फैल यानी जो मैंने बकवाद करी है। एक कसाई का जीवन हमने कितने बकरे काटे होंगे, कितने मुर्गे काटे होंगे, हैं? तो भाई और बहनों, परमात्मा काल का भी हिसाब किताब पूरा करता है और हमसे भक्ति भी करवाता है। और ये परमात्मा जिसका मोक्ष करेगा उसका बैलेंस बना के चलता है पाप और पुण्य का। हम सतगुरु के अंडर में होते हैं, काल के अंडर में नहीं होते। फिर सतगुरु अपनी मर्जी से चलाएगा, फिर जैसा डॉक्टर करे वैसा ही होना चाहिए फिर। तो ये बहुत बढ़िया दया है उन भाई बहनों पर जो अभाव में जी रहे हैं। अरे भाई और बहनों, तुम्हारे पास कम से कम कुछ तो है। तुम्हारे पास में खुद का मकान होगा, खुद की जमीन होगी, खुद का कोई काम धंधा होगा, कोई दुकान होगी, कुछ तो है। इस पवन दास के पास तो ना खुद की जमीन है, ना खुद का मकान है, ना खुद का धंधा, कुछ नहीं है। मैं तो परमात्मा की भीख पे जी रहा हूं। अगर कल को परमात्मा ने दास की सेवा हटा दी, दास तो मूंगफली का ठेला लगाएगा, नहीं कोई सिक्योरिटी का काम करेगा किसी कंपनी में 10-12 हज़ार रुपए में। मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। ये दास तो बिल्कुल भिखारी है, और दास चाहता भी नहीं कि परमात्मा मुझे कुछ दे। मैं तो ये अरदास करता हूं, भगवान नहीं, जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। राजे करमता राम की रजा धरे जो शीस, और दास गरीब 10 परस 30 बैठे जगदीश। हमने परमात्मा की रजा में रहना है। कल को परमेश्वर ने कह दिया बेटा तेरी सेवा समाप्त, ये दास तो ये क्या आप क्या देख रहे हो मोबाइल शोबाइल, दास सुई की नोक भी नहीं रखेगा, सुई की नोक भी अपने घर पे। सब कुछ परमात्मा के चरणों में जाएगा, सिवाय मेरे घर के बर्तनों और इन कपड़ों के। वो भी परमात्मा से मैं अरदास करूंगा कि परमात्मा है तो ये भी सेवा की, मालिक आपकी आज्ञा हो तो अभी नंगा हो जाऊंगा, अभी नंगा 2 मिनट में, मुझे कोई शर्म नहीं है संगत की। अभी नंगा होके वो अंडरवियर भी निकाल के दे दूंगा भगवान आपके चरणों में। दास नहीं रखेगा कुछ भी। इसलिए दास इन चीजों को कोई अपना समझ के नहीं करता, केवल सेवक हूं और भगवान ने सेवा में दे रखी है, इसलिए सेवा का सामान समझ के यूज करता हूं। इनमें कोई इच्छा नहीं है दास की, कोई मोह ममता नहीं है। नौकर हूं, नौकर को पता होता है सामान जो है मालिक का है। और जिस दिन भगवान ने आदेश कर दिया, सुई की नोक भी दास के घर में नहीं रहेगी। ये जब तक सेवा चल रही है तब तक है। तो दास तो आप लोगों से भी बड़ा भिखारी है। तुम्हारे पास कम से कम टूटी फूटी झोपड़ी होगी, छोटा मोटा कोई दुकानड़ी होगी, कोई काम धंधा होगा, कोई रेडी वाड़ी लगाते होंगे, सब्जी की दुकान लगाते होंगे। अरे कुछ तो है, थोड़ी बहुत जमीन होगी, तुम्हारा प्लाट होगा। ये दास तो बिल्कुल भिखारी है, कुछ नहीं है दास के पास में। जमीन का एक छोटा सा भी नहीं है, कोई इंच भी। अंशिका का दादा मरते मरते 3 बीघा जमीन है गांव में, वो उस अंशिका के नाम कर गया, अपनी पोती के नाम कर गया। दास के पास कुछ नहीं है। मकान है, उसकी हालत देख लो तो आपको उल्टी आएंगी। रहने के लायक है ही नहीं, गांव में टूटा फूटा, वो हमारा गांव ही उजड़ गया।
जब से दास गांव को छोड़ के आया था 15 साल पहले, वो गांव ही हमारा उजड़ गया। कोई है ही नहीं उस गांव में, एक आधा आदमी रहता है, वो भी खेत में रहता है। आज वो गांव ही उजड़ गया, सबके घरों में पेड़ खड़े हैं। तो दास के पास तो कुछ नहीं भैया, मैं तो किराए की झोपड़ी में रहता हूं। तो शुक्र मनाओ कि गुरुदेव भगवान ने हमें इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। अब कई भगत भाई बहन दास को सलाह देते हैं कि भगत जी आप कम से कम 30-40 हज़ार रुपये जो है मतलब किराए देते हो, क्योंकि दास का कम से कम 15 दूनी 30, कम से कम 35, सारा सब कुछ मिला के हर महीने का 50,000 रुपया मकान किराया जाता है। 50,000 रुपये मकान किराया। दास रह रहा है, फिर सेवा की जगह ये दूसरी है, एसी वासी चलती हैं, ये 3-3 घंटे बैठ के, कोई गर्मी में थोड़ी होते हैं कोई व्याख्यान। तो कम से कम 50,000 रुपये हर महीने दास का एसी का बिल और बाकी जो मकानों का बिल है वो जाता है 50,000 रुपये। अब बहुत सारे भाई सलाह देते हैं भगत जी आप आराम से जयपुर में 100 गज का प्लाट ले लो, 4-5 लाख रुपए में मिल जाएगा, और उसके ऊपर 3-4 लाख रुपए का मकान बना लो, जब परमात्मा है तब बेच के दे देना। तो दास ने कहा भाई ये गलती दास नहीं करेगा, ये गलती दास नहीं कर सकता। चाहे 1 लाख रुपए महीने का लगे किराया, लेकिन दास 1 इंच भी जमीन नहीं खरीदेगा, कोई प्लाट नहीं खरीदेगा। ये गलती दास नहीं कर सकता बिल्कुल भी, 1% भी। हालांकि उसमें फायदा है, लेकिन नहीं, दास ये गलती नहीं करेगा। जब भगवान दे रहा है तो यूज कर रहे हैं, जिस दिन नहीं देगा उस दिन छोड़ देंगे, उसका सामान उसको समर्पित कर देंगे। इतनी सी बात है बस। अपना समझ के तो हम कुछ कर नहीं रहे। तो मैं जमीन खरीदूं, क्यों मैं उसके ऊपर मकान बनाऊं, क्यों मैं इतनी टेंशन लूं। रंका बंका ने तो झोपड़ी बनाने में भी ये सोचा था कि हमारा समय बर्बाद होगा, तो मैं यहां पर 100 गज का प्लाट लेके मकान बनाऊंगा। ये गलती दास नहीं कर सकता। दास ने परमात्मा से वचन ले रखा है। जब दास 2020 में मेरठ में था, तो वही परमात्मा ने दास को कह दिया था कि परमात्मा मेरे भाग में अगर 50 गज भी अगर जगह हो, परमात्मा वो भी मत देना मेरे को। ऐसे रखो परमात्मा, ऐसे ही रखो, बस ऐसे ही। अपना कुछ हो ही ना यहां पर, मेरे नाम पे कुछ रहे ना कोई जमीन, ना कोई मकान, ना कोई गाड़ी, कुछ नहीं, मेरे नाम पे कुछ ना हो परमात्मा। बस ऐसे ही हमारे दिन कट जाएं। इतने दिनों से कट रहे हैं, आगे भी कट जाएंगे आपकी रजा से, और ऐसे ही हम सतलोक चले जाएं। जाते समय कोई मोह ना बने या किसी चीज में। इसका मतलब ये नहीं है जिन भाइयों के पास मकान है, खुद का मकान है, तो बेच दो, नहीं। वो भगवान ने आपके संस्कार से आपको दे रखा है, आप उनका सदुपयोग करो, बस इतनी सी बात है। उनमें मोह ममता पैदा नहीं करनी हमने। और जिसके पास नहीं है तो फिर भैया सतलोक में प्लाट खरीदने की सोचो, यहां फालतू के पचड़े में मत पड़ो फिर। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, परमात्मा की रजा में हमने राजी रहना है। भले आपके घर में गरीबी है, कुछ भी है, वो मालिक का प्रसाद समझ रहे ना आप, मालिक का प्रसाद। बहुत मेहरबान है परमात्मा आप पे, जो परमात्मा ने आपको इस काल के लोक में अपनी याद पल पल रखवाने के लिए आपको इस व्यवस्था में रखा हुआ है। और आने वाले समय में देखना सब समाप्त हो जाएगा। आने वाले समय में आपका सारा टोटा सब समाप्त। परमात्मा सब कुछ देगा ये भगवान, लेकिन देगा जब हम उसको संभालने के योग्य हो जाएंगे, तब देगा ये परमात्मा। और वैसे भाई और बहनों, परमात्मा के विधान के अनुसार आप चल रहे हो। अगर आप गरीबी में हो तो परमात्मा क्या कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोई सच्चा सपूत, ये मायाधारी मस करे ना जाने कितने जाली ऊत। टोटे में यानी निर्धनता में जो भक्ति करेगा, अरे वही तो है भगत। अरे पैसे में तो हर कोई भगत बन जाएगा। जो गरीबी में भक्ति करे, दुनिया मजाक उड़ाएगी, क्या दे दिया तेरे को तेरे गुरुजी ने, एक मकान भी नहीं बना पाए तू, मेरे गुरुजी भगवान है भगवान है। वो टोटे में जो भक्ति करेगा, लोगों के ताने सुनकर, कहते हैं वही है मेरा सच्चा भगत, वही सच्चा सपूत। और ये मायाधारी मस्करे पैसे वाले ना जाने कितने जालिए गधे बन के फिर रहे हैं। और यदि हिम्मत नहीं हारोगे तो परमात्मा कहते हैं, शत ना छोड़े सूरमा, शत छोड़े पत जाए। सत यानी जिस सच्चे धर्म पर परमात्मा ने हमें चला रखा है, जिस मर्यादाओं के साथ रह के हम भक्ति कर रहे हैं, ये है शत का मार्ग। शत ना छोड़े सूरमा और शत छोड़े पत जाए। अगर इस सत्य मार्ग को तूने छोड़ दिया लोगों के कहने से, तेरी सारी भक्ति का जो है पतन हो जाएगा। और शत के बांधे लक्ष्मी फेर में लगी आए। अगर तू अपने नियम मर्यादा में, अपने धर्म पर रहा, अपनी भक्ति पर रहा, तो ये माया तो परमात्मा कदमों में बिछा देगा, कदमों में फूल की तरह बरसा देगा भगवान। लेकिन वो परमात्मा
जिसको मोक्ष देगा उसको परमात्मा इस आग से दूर रखेगा। माया को परमात्मा ने आग बताया, वो चाहे किसी भी रूप में, चाहे बेटे रूप में, चाहे स्त्री रूप में, चाहे धन रूप में। अब आग को अपने नजदीक कौन आने देगा? जो मूर्ख आदमी होगा वो अग्नि को अपने नजदीक आने देगा। तो धन को तो परमात्मा ने आग बताया, तो भक्तों ने तो वैसे ही आग से दूर रहना चाहिए। बस दूर दूर से सेक लो, दूर दूर से आग होती, आग में कोई हाथ देता क्या? आग से दूर बैठ के हाथ सेक लेता है। तो बस हमने माया से दूर रह के जितना परमात्मा दे रहा है, जैसे परमात्मा रख रहा है, अमीरी में गरीबी में, जैसे भी दूर से बैठ के परमात्मा का प्रसाद मान के और अपनी भक्ति करो। इच्छा भी मत करना कि ये आग मेरे घर में आ जाए। अरे भगवान तो खुद कहते हैं जिनके घर में ज्यादा आग है, ज्यादा माया है, कि नौका में पानी बढ़े और घर में बढ़ जा दाम। दाम यानी धन पैसा। कहते हैं दोनों हाथ उलटियो यो शाणु काम, उसको निकालो घर से। तो जब हमारे घर में माया आएगी नहीं, भगवान आने नहीं देगा, तो वापस निकालेंगे क्यों परेशान हो, क्यों इतनी मेहनत करें? तो भगवान से इतना ही मांगो, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। और जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सुप्रीम गॉड की शरण में है, तो फिर परमात्मा कमी किस चीज के रहने देगा? तो एक समय आने पर, जब वो समय आ जाएगा, परमात्मा देख लेगा ये आत्मा दृढ़ हो गई है, ना ये गरीबी में टूटेगी, ना ये कोई अमीरी में टूटेगी, उस समय परमात्मा देगा। बाकी उम्मीद मत करना कि परमात्मा देगा, नहीं। हाथ जोड़ो कि परमात्मा ना देना, भाग्य में हो तो भी ना देना। परमात्मा जैसे रख रहे हो हैं, वो मालिक की वाणी है ना भाई, कि देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, और रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। तो जो आनंद भाई और बहनों इस गरीबी में है वो पैसे में नहीं है। एक बार यदि धन आना शुरू हो गया ना, आप देख लेना आपके वो भाव नहीं है जो आज हैं। तो इस अग्नि को अपने पास ही मत आने देना। और यहां हम इस धन से, माया से जितना दूर रहेंगे, सतलोक में परमात्मा उतना ही नजदीक रखेगा, उतने सुख देगा। सत्संग समझा शेख फरीद, नंदा नाई और वजीद। सत्संग समझा शेख फरीद, नंदा नाई और वजीद। लागी मन शोर की सीद, वो अनल हक पुकारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। सत्संग समझा भवन वजीर, ले गया घोड़े सुधा शरीर। सत्संग समझा भवन वजीर, ले गया घोड़े सुधा शरीर। उनका होया भजन में सीर, जिनका नाम भरोसा वार्या। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। क्या कह रहे हैं परमात्मा? उनका होया भजन में सीर। भजन में सीर यानी सतलोक में हिस्सा। किनका? जिनका नाम भरोसा भार्या, जो अपने गुरुदेव के नाम पर, अपने गुरुदेव की भक्ति पर विश्वास के साथ जो अंतिम श्वास तक लगे रहेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो जिनका नाम भरोसा भार्या, और जिनको विश्वास हो गया अपने भगवान के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर, वो कभी मर्यादा खंड नहीं कर सकता। फिर सत्संग समझा दास मलोक, रही ना धर्म दास में चूक। सत्संग समझा दास मलोक, रही ना धर्म दास में चूक। हरा कर दिया जीवा दत्ता का रूख, किया शत भक्ति उजियारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा।
अब भाई और बहनों, जिनको समझ में आना होता है, परमात्मा कहते हैं एक चोट सिधारिया जिन सतगुरु मिलन दी आस, और ज्ञानकार गाम का चमका सा होता है। तो ये जितने भी महापुरुषों के नाम लिए जा रहे हैं ना, इन सभी आदरणीय महापुरुषों को एक झटके में ज्ञान हो गया था। हालांकि धर्मदास जी ने थोड़ा समय लिया तो सब नहीं, क्योंकि सब ने परमात्मा की परीक्षा ली है आज से पहले। चाहे मुलुक दास हो, मुलुक दास जी बोला तेरा भगवान मुझे बैठे बैठे दे देगा। बोला भाई अगर विश्वास होगा तो भगवान बैठे बैठे भी देगा। और धर्मदास जी ने परमात्मा के कितने चक्कर कटवाए, नानक जी ने क्या क्या किया। हर किसी ने आज से पहले तत्व ज्ञान के अभाव में परमात्मा की जो है परीक्षा ली है, उसके बाद माने। और आप और हम एक झटके में मान गए। आज एक झटके में आज परमात्मा ने ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी, लेकिन आज से पहले आप और हमें भी परमात्मा ने किसी न किसी जन्म में इसी प्रकार से झटके दे दे के, ना जाने आप और हमने भी कैसी कैसी परमात्मा जी की जो है वो परीक्षा ली है। हमने भी जिद करी है, भगवान एक बार आपका शतलोक दिखाओ तब मानेंगे। तो वो सारे के सारे जो आदरणीय महापुरुष हैं जिनके नाम यहाँ लिए जा रहे हैं, ये आप और हम ही भाई बहन हैं जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं। तब जाके ये बातें हमें समझ में आ रही है। सत्संग समझा दादू खास, गीसा संत से जीता दास। सत्संग समझा दादू खास, घीसा संत से जीता दास। करी गरीब दास की ख्यास, मिले आप कबीर कर तारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। अब जीता दास देखो कितने जबरदस्त एग्जाम्पल हैं। ऐसे सामान्य आत्माओं का परमात्मा जिक्र नहीं करते अपने सत्संगों में। या तो जो बेहद निकम्मी और घटिया होगी परमात्मा उसका जिक्र करेंगे, या जो सुप्रीम आत्मा होगी। जैसे शेख तकी का जिक्र होता है, वो घटिया आत्मा थी, हमेशा हर जन्म में परमात्मा का वो द्रोही था। द्वापर में परमात्मा आए तो भी वो परमात्मा का विरोधी था, 650 साल पहले भी वो परमात्मा का विरोधी। या फिर आदरणीय महापुरुषों का जिन्होंने संघर्ष किया, बाकी बीच वालों का नाम नहीं लेते परमात्मा। तो जीता दास 900 बीघा जमीन थी, जीता दास के 900 बीघा नंबरदार था, गांव में उसकी चला करती थी, फैसले किया करता था। और जब गीसा संत के रूप में परमात्मा मिले, और जब गांव वालों ने कहा कि भैया जीता या तो इस गांव में रहना तो इसको गीसा दास को छोड़ दे, या फिर तू भी निकल यहां से, तो 900 बीघा जमीन का मालिक और एक झटके में बोला जी छोड़ दिया। उसके गुरुदेव ने कहा कि चल भाई जीता दास, चलो गुरुजी। एक झटके में वो मकान, वो जमीन सब कुछ छोड़ दी। उसको कौन संभालेगा कौन नहीं संभालेगा कोई चिंता नहीं करी। गांव वाले कहा कि निकल जा, ये निकल गया भाई। बाद में गांव वाले पैर पकड़ के वापस लाए जब गांव में अकाल पड़ गया। किसी ने बताया भाई तुमने संतों को दुखी कर रखा है, उन्हीं संतों के पैर पकड़ के लाओ वापस गए हो गांव वाले। गीसा जी के जीता जी के पैर पकड़ के लाए। तो गीसा संत जी ने कहा कि चल भाई जीता, तो जीता बोला चलो गुरुजी। तो कहते हैं अपने गुरु के मैं संग संग होली, अपने गुरु के मैं संग संग होली, सखीरी मोहि तनिक न आई लाज, आज गुरु दर्श दिखाए री। तो भगत तो वही होता है जो आदेश पे मर मिटे। अब जरूरी नहीं वो आदेश गुरु जी अपने मुख कमल से देंगे। ये सत्संग रूपी आदेश, नित्य नियम रूपी आदेश, ये सात संगति के माध्यम से जो सत्संग सुना सुना के गुरुदेव के आदेश बताए जा रहे हैं, सब आदेश हैं ये। उसको कहते हैं नाम भरोसा भार्या। तो वही आत्माएं भाई और बहनों सफल होती हैं। और जीता दास ने जब ऐसी ऐसी कुर्बानी दी, आज कोई 1 इंच जमीन नहीं दे सकता, मर जाए मुकदमे कर दे। और उसने 900 बीघा जमीन छोड़ दी कि जाओ। तो उन्हीं आत्माओं को परमात्मा फिर इस मोक्ष युग में जन्म देता है, साध संगति से जुड़ने का सौभाग्य देता है। सत्संग है अमृत का कूप, मेटियो गुरु राम पाल जी भूख। सत्संग है अमृत का कूप, कूप यानी कुआं, सत्संग है अमृत का कुआं है। और हे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान, हमारी जो भूख है योगों योगों की, परमात्मा इसको मिटा दो।
सत्संग है अमृत का कूप, मेटियो गुरु राम पाल जी भूख। सत्संग है अमृत का कूप, मेटियो गुरु राम पाल जी भूख। डाल दियो राम भजन का टूक है, दास पवन जन थारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। सत्संग है अमृत का कूप, मेटियो गुरु राम पाल जी भूख। सत्संग है अमृत का कूप, मेटियो गुरु राम पाल जी भूख। डाल दियो राम भजन का टूक है, पवन दास जन थारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। तो भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज परमात्मा ने थोड़ा समय दिया भाई बहनों के बीच बैठकर गुरुदेव भगवान की महिमा करने का, ज्ञान चर्चा करने का, ताकि इसी प्रकार से हम दृढ़ रहें, अडिग रहें, हमारा विश्वास बना रहे और गुरुदेव भगवान की भक्ति हम दृढ़ता के साथ हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर करते रहें। किसी भी प्रकार के संघर्ष के आगे हम झुके नहीं, टूटे नहीं। जो संकल्प पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिलवा दिया है, संकल्प पे दृढ़ रहें। चाहे घर छूटो, चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो। कौन सुनेगा मेरी काल लोक में, जब गुरु रूठ गया हमारा हो। कहीं भी रहें लेकिन अपने गुरुदेव भगवान की मर्यादाओं में रहें, दृढ़ विश्वास करके रहें।